आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेके आ रहा हूँ, इस समय स्टैटिक जीके का आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो देखिए, आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, जितने भी बच्चे चाहे एनटीपीसी देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, चाहे आरपीएफ टेक्नीशियन या जेई, सीधा-सीधा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसकी पीडीएफ जैसा कि आप सभी लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी लोग देखिए बिना स्पेस दिए यूनिक क्लासेस 7373 यूनिक क्लासेस 7373 डालेंगे तो आपका जस्ट मेरा चैनल आ जाएगा, क्लियर है? वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग जहां बैठे हैं पूरी ईमानदारी से मेरे साथ बोलते चलिएगा और मेरे साथ बोलते चलेंगे तो धीरे धीरे चीजें आप सभी लोगों को याद हो जाएंगी। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कह रहा है गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बैसाखी के नाम से जानते हैं, उगादि के नाम से जाना जाता है, या अक्षय तृतीया या पोंगल? तो देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को उगादि के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी किया करिए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डाट डाट है को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यानी किसे जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो अपर्णा सतीशन को, चंद्रशेखर कबरा को, या प्रियदर्शन को, या प्रभा अत्रे को? तो किसको मिला था ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किसको मिला था भैया? अपर्णा सतीशन को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य कौन सा है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कह रहा है कलाकार जो है नकली लड़ाई करते हैं? सिंघी छद्म है, चाक्यार कूथू है, रंगमा है, या थांगटा है? तो मणिपुर का कौन सा ऐसा मार्शल नृत्य है जिसमें कह रहा है कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई लड़ते हैं? तो ऐसा कौन सा भैया? थांगटा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है थांगटा नृत्य किस राज्य का है, तो मणिपुर का है। ये भी आपको देखिए दोनों तरीके से याद करना है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? तो देखिए, सरहुल त्योहार का मतलब ही होता है क्या है? वृक्ष से संबंधित है, इस बात का ध्यान देना। कहाँ पूजा की जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, मेघालय में? तो कहाँ पे पूजा की जाती है भैया? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी देखिए सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो भैया झारखंड में मनाया जाता है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? लेकिन रेलवे वाले को थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की आदत है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर से हैं, मेवाती से हैं, किराना से हैं, या आगरा से हैं? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है प्री के पेपर में। तो कहाँ से हैं भैया? मेवाती से हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? रामसर मेला, गंगा सागर मेला, जयदेव में केंदुली मेला, या रामकेली मेला मालदा? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो भैया कौन सा मेला है ये आपको बताना है। तो ये गंगा सागर मेला है, रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मध्वाचार्य, जो माधवाचार्य थे 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से उन्होंने रोगों के निदान पर लिखा था। उसमें कितने अध्याय शामिल हैं ये पूछा गया था। 96, 60, 69 या 90, तो कितने अध्याय शामिल हैं ये आप लोगों को बताना है। तो कितने शामिल है भैया? 69 अध्याय शामिल है। ध्यान देना, रटे रहिएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हुलीवेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोक नृत्य कौन सा है? हुलीवेसा के तटीय क्षेत्र में कौन सा एक लोक नृत्य है? केरल है, उड़ीसा है, गुजरात है या कर्नाटक है? कौन सा है ये आपको बताना है। तो भैया कौन सा है? कर्नाटक है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले कह रहा पोंगल। पोंगल एक फसल उत्सव है, ये किसको समर्पित है? ये आपसे पूछा गया है। देवी सरस्वती जी को, अग्नि देवता को, देवी गंगा को या सूर्य देव को? देखिए पोंगल जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो आप सभी लोगों को, सॉरी, कहाँ का उत्सव है? तो ये तमिलनाडु का है। क्लियर है? एक फसल उत्सव है, ये किसको समर्पित है? तो भैया ये सूर्य देव को है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जान व्हील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, बहुत पहले की बात है, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लेकिन आज भी ये ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे चल रहा है, या किस राज्य में होता है? त्रिपुरा में है, असम में है, नागालैंड में है या मणिपुर में है? तो देखिए ये कहाँ पे है भैया? असम में है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जहां अब भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनवाया गया था? यानी प्लेग आपको पता है कि एक रोग है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ था। तो वही कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनवाया गया था? अली मीनार, चार मीनार, फतेहगढ़ या कुतुब मीनार? तो ये आपसे कह रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा भैया? चार मीनार होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है वुसु जीवा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? सिक्किम का है, नागालैंड का है, हिमाचल प्रदेश का है या ओडिशा का है? आपको बताना है कि जो वुसु जीवा है ये किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो कहाँ का है भैया? ये नागालैंड का है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? वुसु जीवा जो है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 3-4 बार चीजें बोलेंगे तो आपको याद हो जाए। देखिए याद करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किसमें मनाया जाता है भैया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए घुमा के पूछा है कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा द्वारा, अंगामी द्वारा, हूण द्वारा या अफतानी द्वारा? तो किसके द्वारा मनाया जाता है भैया? ये मोनपा के द्वारा बनाया जाता है। मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है रेंगमा मुख्य रूप से किसका लोक नृत्य है? राजस्थान का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है या नागालैंड का है? जो रिंगमा है ये मुख्य रूप से किसका लोक नृत्य है? तो भैया ये नागालैंड का है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है किस राज्य में साद नोंग कुरेम के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में? तो कहाँ पे जो है साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, ये बताना है। तो भैया ये मेघालय में मनाया जाता है। ध्यान देना, साद नोंग क्रेम मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है?
आपको बताना है कि निम्न में से कौन-सा राज्य, देखिए आप जहाँ बैठे हैं बोलते चलिए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। निम्न में से कौन-सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? ओडिशा है, मिज़ोरम है, तेलंगाना है या गोवा है? तो कौन-सा भैया मिज़ोरम है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये कह रहा है कि ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। ये मुख्य रूप से कौन से राज्य में अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है तो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ध्यान देना तो भैया कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में? तो कहाँ पे मनाया जाता है भैया ये संगई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। रटे रहिएगा, संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला। निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? न्यूल्यू है, कोला नालू है, बिल्लू पाट्ट है, डांडिया है। देखिए अजीबो-गरीब नाम इसमें दिया गया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है। तो कौन-सा है भैया? आपका कोला नालू। कोला नालू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देना मैं ऐसा कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं ले आता हूँ। जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही सब मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। वही अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने स्कूल से संबंधित है। किससे संबंधित है बताना है। पंडित जसराज मेवाती से हैं, आगरा से हैं, किराना से हैं, पटियाला से हैं? कहाँ से हैं ये बताना है। तो भैया ये मेवाती घराने से हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी जेई 2019 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और ये किस घराने से संबंधित थे ये बताना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें भारत रत्न, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले जोशी ख्याल गायन कौन थे। तो पंडित भीमसेन ये तो याद करना ही है, लेकिन किस घराने से थे? ग्वालियर से, किराना से, पटियाला से या आगरा से? तो किससे थे भैया? ये किराना घराने से थे। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पंडित भीमसेन किस घराने से थे? किराना घराना। 3 बार बोलेंगे तो मन में याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से यानी किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? श्वेत पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा या कांस्य पैगोडा? देखिए जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है भैया? ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। ध्यान देना यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है तमिल भाषा को कह रहा है कि किस भारत में सॉरी तमिल भाषा को कह रहा है भारत में शास्त्रीय भाषा का घोषित किया गया था यानी किस सन में किया गया था ये बताना है। तो 2005 में, 2002 में, 2004 में, 2003 में? तो कब किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया कब किया गया था? 2004 में। तमिल भाषा को 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी बनी थी, मतलब किससे बनी थी? बलुआ पत्थर से, अभ्रक से, लोहे से, संगमरमर से? तो किसकी बनी थी ये बताना है। तो भैया ये बलुआ पत्थर से बनी थी। ध्यान देना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पे फिल कर दोगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तराना घराना,
ठुमरी, ध्रुपद या गज़ल, तो किसके साथ प्रस्तुत है भैया? ध्रुपद के साथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको देखिए जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको देखिए यहाँ से मैथ, रीज़निंग, देखिए मैं आपको सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। मैथ्स हो, चाहे आपका रीज़निंग हो और चाहे देखिए मैथ और रीज़निंग में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज़ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान देना आपको ज़बरदस्त तरीके से मेरे चैनल पे बने रहना है। बाकी स्टैटिक जीके चल रहा है और मैं साइंस की आप देखेंगे मैंने जो है साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपको 17 वीडियो मिल जाएँगी। क्लियर है? उसको शानदार तरीके से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा अभी और भी चीज़ें मैं आपको जो है कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।